नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है इस अंगूठे का आंशिक विश्लेषण। तो एक निगाह से मालूम पड़ जाता है कि अंगूठा बहुत मजबूत, बलिष्ठ और लंबा है। जातक प्रभावशाली होगा, सफल भी होगा। ये करते हैं विश्लेषण। पहले देखिए इनका शुक्र पर्वत बिल्कुल वेल डेवलप्ड, इशारा कर रहा है संपन्नता की तरफ, लग्जरियस लाइफ की तरफ, सब सुख सुविधाओं की तरफ, परिवार सुख, वाहन सुख, धन सुख, भोग सुख सब जातक के पास होगा, कला सुख भी। और देखिए ये अंगूठे का बेस, अगर बेस बहुत चौड़ा होना है, मजबूत, फ्लैशी, मासल, तो जातक को बहुत वेल डिटरमाइंड बनाता है, बड़ा दृढ़ निश्चय वाला होता है। वह किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। आप उसे फोर्सफुली मजबूर कर ही नहीं सकते कुछ करने के लिए। हाँ, प्यार से वो आपके लिए जान भी दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करता। यदि बेस हो, जो मजबूत हो, मासल हो, तो यह जातक के पास में शानदार व्यक्तित्व, यह दबाव के आगे नहीं झुकता। ऊपर चलिए, ये इनकी रति रेखा बहुत ही सुंदर, लंबी भी है और सुंदर भी है। ये दिखाती है जातक का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद बीता होगा, शानदार, अटूट बंधन। और रति पर्वत तक ना, रति रेखा तक ना, मैं सारा ये शुक्र पर्वत मानता हूँ, अंगूठा मानता हूँ मैं रति रेखा से ऊपर, क्योंकि रति रेखा तक तो शुक्र पर्वत की वासनाएं, भावनाएं शामिल होती हैं कि रति से ऊपर अब अंगूठे पर विवेक आ गया, दिमाग आ गया। अब जातक के ऊपर भावनाएं हावी नहीं होंगी, अब विवेक हावी होगा, उसके पास तर्क बुद्धि होगी। चलते हैं ऊपर। अब देखिए ये इनका मिड फैलेंज, ये तो इनका हो गया बेस फैलेंज, तो ये हुआ मिड फैलेंज। ये दिखाता है मिड फैलेंज कि जातक की सोच कैसी है, लॉजिक। तो मिड फैलेंज अच्छा है, दिखा रहा है कि जातक की सोच बड़ी शानदार होगी, उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे। ऊपर चलिए, ऊपर वाला टॉप फैलेंज ये दिखाता है विल पावर, जोश, कि हमारे पास कितना जोश है किसी विचार को इम्प्लीमेंट करने का यथार्थ के धरातल पर। तो मिड फैलेंज और जो टॉप फैलेंज है, दोनों में एक संतुलन है, दोनों लगभग समान लंबाई लिए हुए हैं, चौड़ाई लिए हुए हैं। तो ये इशारा होता है कि जातक को अपने क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी, पक्का पक्का। और देखिए जो टॉप फैलेंज है ना, उसका ये हिस्सा जो होता है बेस, ये फैलेंजाई होती है, सॉरी फिनिक्स आए, बुद्ध आए, यव रेखा, फल रेखा, कोई नाम दे दीजिए इसको, लेकिन इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना शुभ कि यदि भाग्य रेखा पर कोई दोष होना और इस रेखा पर दोष ना हो, आपकी बुद्ध आई पर, तो सारा बुद्ध फेट लाइन का दोष ना यहाँ कवर हो जाता है। बुद्ध आई के ऊपर क्या देती है हमको देती है पारिवारिक केयर, जातक परिवार की बहुत केयर करता है। दूसरा
धनवान होता है, संपन्न होता है और सम्माननीय होता है, यशस्वी होता है। सारी सुख उसके पास होते हैं, सब कंफर्ट उसके पास होते हैं। और पढ़ाई के मामले में वह बहुत ध्यान रखता है, अपना भी और परिवार का भी। तो फिनिक्स आई होना अच्छी बात, लेकिन देखिए यहाँ पर छोटा सा फॉल्ट है। अगर मैं इसको हटाऊं तो देखिए, अगर मैं इसको एनलार्ज करता हूं तो ये फिनिक्स आई ऊपर की तरफ से जो कर्व ले रही है ना, जो ऊपर वाला कर्व है, ये एरिया यहाँ पर डिम हो गई है या गायब सी हो गई है। ये थोड़ा संघर्ष दिखा रही है। प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, भाग्य साथ ना दे कुछ समय के लिए, एक लंबे समय के लिए। तो ये हुई फिनिक्स आई। एक मैं खास बात और दिखाता हूँ। अगर मैं इसको और एनलार्ज करूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फिश साइन बनता है। यह कहाँ बना है? मिड फ्लेंज पर। मिड फ्लेंज क्या दिखाता है? लॉजिक, सोच। तो यहाँ पर फिश साइन ये दिखा रही है कि जहाँ तक ये सोचना है ना, बड़ी ही टॉप क्लास रिफाइंड सोच है। अद्भुत से अद्भुत आइडिया उसके पास होंगे और उसकी सफलता में उनकी सोच का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और एक खास बात, फिर थोड़ा जूम कम करता हूँ, आपको और चीज़ दिखाता हूँ। पहले लाइन इरेज करता हूँ मैं, आपको खास बात दिखाता हूँ। देखिए, शुक्र पर्वत के पास से एक रेखा निकलती है और बेस से होते हुए रति कुछ से निकलते हुए ऊपर चली गई। इसको बोलते हैं केसरा रेखा। बहुत महीन होती है। ये दिखाती है कि जातक संपन्न परिवार से है, एक धनी परिवार से है और भविष्य में धनवान भी रहेगा। और बीच में कई वर्टिकल लाइंस हैं जो अच्छी तरफ इशारा कर रही हैं जातक की अच्छी सोच के प्रति। खड़ी रेखाएं हों मिड फ्लेंज पर, यहाँ तो ऑफिस मिल गया तो और भी शुभ। साथ में खड़ी रेखाएं भी हैं और इशारा कर रही हैं जातक की सोच के बारे में, जातक की सोच की शुभता के बारे में। अब एक बात टिप देख लेते हैं। टिप मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉनिक है। जो टॉप टिप कॉनिक होते हैं अंगूठे की ना, जातक के पास जो बड़ी रिफाइंड सोच होती है, लेकिन साथ में बहुत ही सेंसिटिव भी होता है वो। अगर मुझे कहा जाए जिस निकालने के लिए, तो मैं कहूँगा कि अंगूठा नीचे से लेके ऊपर तक लंबा भी है और बलिष्ठ भी, जो जातक को बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। और शॉर्ट करने को बोला जाए तो मैं कहूँगा कि जातक के पास क्षमता है दूसरे को लॉजिक के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात को समझाने की। वह सफल भी हो जाता है समझाने में, लेकिन कभी भी अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता। यहाँ पर इससे मतलब है लाभ, उसको लाभ कितना होना है, जो लाभ वो सोच रखा है उतना लाभ उसको होना ही चाहिए। उससे कम में वो राजी कभी नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे वाला बेस है ना, बहुत मजबूत है, बहुत बलिष्ठ है। तो कुल मिलाकर यह अंगूठा जातक को अद्भुत बना रहा है, प्रभावशाली बना रहा है। यदि किसी का हो तो आप मानना कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।